वाली के द्वारा रावण की पराजय। अर्जुन से छुटकारा पाकर राक्षस राज रावण निर्वेद रहित हो पुनः सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह बल में बड़ा चढ़ा सुनता था, उसी के पास पहुंचकर अभिमानी रावण उसे युद्ध के लिए ललकारता था। तदनंतर एक दिन वह वाली द्वारा पालित किष्किंधापुरी में जाकर स्वर्णमालाधारी वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय युद्ध की इच्छा से आए हुए रावण से वाली के मंत्री तारा के पिता सुषेण तथा युवराज अंगद एवं सुग्रीव ने कहा, राक्षस राज, इस समय वाली तो बाहर गए हुए हैं, वे ही आपके जोड़ के हो सकते हैं। दूसरा कौन वानर आपके सामने ठहर सकता है? रावण चारों समुद्रों से संध्योपासन करके वाली अब आते ही होंगे, आप 2 घड़ी ठहर जाइए। राजन देखिए, ये जो शंख के समान उज्जवल हड्डियों के ढेर लग रहे हैं, ये वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए हुए आप जैसे वीरों के ही हैं। वानर राज वाली के तेज से ही इन सब का अंत हुआ है। राक्षस रावण, यदि आपने अमृत का रस पी लिया हो तो भी जब आप वाली से टक्कर लेंगे तब वही आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। विश्रवा कुमार वाली संपूर्ण आश्चर्य के भंडार हैं, आप इस समय इनका दर्शन करेंगे। केवल इसी मुहूर्त तक उनकी प्रतीक्षा के लिए ठहरिए, फिर तो आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अथवा यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी लगी हो तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए, वहां आपको पृथ्वी पर स्थित हुए अग्निदेव के समान वाली का दर्शन होगा। तब लोगों को रुलाने वाले रावण ने तार को भला बुरा कहकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वहां रावण ने स्वर्णगिरी के समान ऊंचे वाली को संध्योपासन करते हुए देखा। उनका मुख प्रभात काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्हें देखकर काजल के समान काला रावण पुष्पक से उतर पड़ा और वाली को पकड़ने के लिए जल्दी जल्दी उनकी ओर बढ़ने लगा। उस समय वह अपने पैरों की आहट नहीं होने देता था। देव योग से वाली ने भी रावण को देख लिया, किंतु वे उसके पापपूर्ण अभिप्राय को जानकर भी घबराए नहीं। जैसे सिंह खरगोश को और गरुण सर्प को देखकर भी उसकी परवाह नहीं करता, उसी प्रकार वाली ने पापपूर्ण विचार रखने वाले रावण को देखकर भी चिंता नहीं की। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि जब पापात्मा रावण मुझे पकड़ने की इच्छा से निकट आएगा तब मैं इसे काख में दबाकर लटका लूंगा और इसे लिए दिए शेष 3 महासागरों पर भी हो आऊंगा। इसकी जांग, हाथ पैर और वस्त्र खिसकते होंगे, ये मेरी काख में दबा होगा और उस दशा में लोग मेरे शत्रु को गरुड़ के पंजे में दबे हुए सर्प के समान लटकते देखेंगे। ऐसा निश्चय करके वाली मौन ही रहे और वैदिक मंत्रों का जप करते हुए गिरिराज सुमेरु के भांति खड़े रहे। इस प्रकार बल के अभिमान से भरे हुए वे वानर राज और राक्षस राज दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते थे। दोनों ही इसके लिए प्रयत्नशील थे और दोनों ही वे काम बनाने की घात में लगे थे। रावण के पैरों की हल्की सी आहट से वाली ये समझ गया कि अब रावण हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहता है। फिर तो दूसरी ओर मोह किए होने पर भी वाली ने उसे उसी तरह सहसा पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को दबोच लेता है। पकड़ने की इच्छा वाली उस राक्षस राज को वाली ने स्वयं ही पकड़कर अपनी काख में लटका लिया और बड़े वेग से वे आकाश में उछले। राघवन अपने नखों से बारंबार वाली को बकोटता और पीड़ा देते रहा, तो भी जैसे वायु बादलों को उड़ा ले जाती है उसी प्रकार वाली रावण को बगल में दबाए लिए फिरते थे। इस प्रकार रावण के हर लिए जाने पर उसके मंत्री उसे बाली से छुड़ाने के लिए कोलाहल करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। पीछे पीछे
राक्षस चलते थे और आगे आगे वाली। इस अवस्था में वे आकाश के मध्य भाग में पहुंचकर मेघ समूहों से अनगत हुए आकाशवर्ती अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पाते थे। वे श्रेष्ठ राक्षस बहुत प्रयत्न करने पर भी वाली के पास तक ना पहुंच सके। उनकी भुजाओं और जांघों के वेग से उत्पन्न हुई वायु के थपोड़ों से थककर वे खड़े हो गए। वाली के मार्ग से उड़ते हुए बड़े बड़े पर्वत भी हट जाते थे। फिर रक्त मांस में शरीर धारण करने वाला और जीवन की रक्षा चाहने वाला प्राणी उसके मार्ग से हट जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। जितनी देर में वाली समुद्रों तक पहुंचते थे, उतनी देर में तीव्रगामी पक्षियों के समूह भी नहीं पहुंच पाते थे। उन महावेगशाली वानर राज ने क्रमशः सभी समुद्रों के तट पर पहुंचकर संध्या वंदन किया। समुद्रों की यात्रा करते हुए आकाशचारियों में श्रेष्ठ वाली को सभी खेचर प्राणी पूजा एवं प्रशंसा करते थे। वे रावण को बगल में दबाए हुए पश्चिम समुद्र के तट पर आए। वहां स्नान, संध्योपासन और जप करके वे वानर वीर दशानन को लिए दिए उत्तर समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वायु और मन के समान वेग वाली वे महावानर वाली कई सहस्त्र योजन तक रावण को ढोते रहे। फिर अपने उस शत्रु के साथ ही वे उत्तर समुद्र के किनारे गए। उत्तर सागर के तट पर संध्योपासना करके दशानन का भार बहन करते हुए वाली पूर्व दिशावर्ती महासागर के किनारे गए। वहां भी संध्योपासना संपन्न करके वे इंद्रपुत्र वानर राज वाली दशमुख रावण को बगल में दबाई, फिर किष्किंधापुरी के निकट आई। इस तरह चारों समुद्रों में संध्योपासना का कार्य पूरा करके रावण को ढोने के कारण थके हुए वानर राज वाली किष्किंधा के उपवन में आ पहुंची। वहां आकर उन कपिश्रेष्ठ ने रावण को अपनी काख से छोड़ दिया और बारंबार हंसते हुए पूछा, कहो जी, तुम कहां से आए हो? रावण की आंखें श्रम के कारण चंचल हो रही थीं। वाली के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर उसे महान आश्चर्य हुआ और उस राक्षस राज ने उन वानर राज से इस प्रकार कहा, महेंद्र के समान पराक्रमी वानरेंद्र, मैं राक्षसेंद्र रावण हूं और युद्ध करने की इच्छा से यहां आया था। सो वे युद्ध तो आपसे मिल ही गया। अहो, आप में अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है और आश्चर्यजनक गंभीरता है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमाया है। वानर वीर, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसा शूरवीर होगा जो मुझे इस प्रकार बिना थके मांदे शीघ्रता पूर्वक ढो सके? वानर राज, ऐसी गति तो मन, वायु और गरुण इन तीनों भूतों की ही सुनी गई है। निसंदेह इस जगत में चौथे आप भी ऐसे तीव्र वेग वाले हैं। कपिश्रेष्ठ, मैंने आपका बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी बनाकर आपके साथ सदा के लिए स्नेहपूर्ण मित्रता कर लेना चाहता हूँ। वानर राज, स्त्री, पुत्र, नगर, राज्य, भोग, वस्त्र और भोजन, इन सभी वस्तुओं पर हम दोनों का साझे का अधिकार होगा। तब वानर राज और राक्षस राज दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाकर आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ा। फिर वे दोनों वानर और राक्षस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़ी प्रसन्नता के साथ किष्किंधापुरी के भीतर गए, मानो दो सिंह किसी गुफा में प्रवेश कर रही हो। रावण वहां सुग्रीव की तरह सम्मानित हो महीने भर रहा। फिर तीनों लोगों को उखाड़ फेंकने की इच्छा रखने वाले उसके मंत्री आकर उसे लिवा ले गए। प्रभु, इस प्रकार यह घटना पहले घटित हो चुकी है। वाली ने रावण को हराया और फिर अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लिया। श्री राम, वाली में बहुत अधिक और अनुपम बल था, परंतु आपने उसको भी अपनी बाणाग्नि से उसी तरह दग्ध कर डाला जैसे आग पतंगे को जला देती है।